डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज लग भी रहा है क्योंकि मौसम भी काफ़ी आज बेहतर है। तो फिफ्थ के मैथ का यूनिट नंबर हम 6 कर रहे हैं और आज 6.2 है और 6.2 के 10 क्वेश्चन है और पहले 5 क्वेश्चन जो है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के रेलिवेंट और अगले इनवर्स प्रोपोर्शनल के रेलिवेंट होंगे। तो आइए आज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के बारे में पहले हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, कंसेप्ट मैंने दे दिया है। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो इसका आपने एक एक क्वेश्चन को बड़ी जबरदस्त तरीके से समझना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया अच्छी तरह तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ कर सकेंगे। तो कोशिश करनी है समझने की, नोट और कॉपी करने का जहन आपका नहीं होना चाहिए। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 12 फार्मर्स हार्वेस्ट द क्रॉप्स इन 20 आवर्स। 12 किसान जो फसल की कटाई 20 घंटों में करते हैं। हाउ मेनी फार्मर विल बी रिक्वायर्ड, कितने और किसानों की जरूरत पड़ेगी टू डू, करने के लिए द सेम वर्क, वही काम इन 15 आवर्स। अब 15 आवर्स है 12 फार्मर हार्वेस्ट द क्रॉप इन 20 आवर। 12 किसान हैं और 20 घंटों के अंदर फसल की कटाई करते हैं। हाउ मेनी फार्मर्स, कितने किसान होंगे, विल बी रिक्वायर्ड, जो जरूरत पड़ेगी टू डू द सेम वर्क इन 15 आवर्स। अगर 15 घंटों में जो 20 घंटों वाला काम था, अगर वो 15 घंटों में करना है तो फिर हमें कितने किसानों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल आ गया, डायरेक्ट वाला नहीं है। पहला क्वेश्चन उसने इनवर्स वाला दे दिया। तो देखिए इसका जो मेथड है, 2 मेथड है हल करने के लिए, लेकिन जो ज्यादा इजी है मैं वो आपको समझाऊंगा। तो यहां पर पहले मैं लिखूंगा फार्मर, कितने हैं जी फार्मर हमारे पास, और फिर दूसरी तरफ हमारे पास आवर्स यानी कि हमारे पास टाइम है। कितने फार्मर्स थे 12 और आवर्स कितने हैं 20। तो अब कहते हैं सेम वर्क इन 15 आवर। अगर आपने 15 घंटों में काम करना है, 15 आवर्स में काम करना है, तो फिर जो फार्मर्स है वो कितने होंगे, यानी कि हमने वो फाइंड करने हैं। इसलिए वो लिख लिया x। बहुत लंबा चौड़ा मैं नहीं लिख रहा हूं ताकि आप जो ना वो डूबे ना। आसान सा मेथड मैं कर रहा हूं। फार्मर्स और टाइम दो ही चीजें हैं। 12 फार्मर्स है, 20 आवर्स लगते थे। कहता वही काम है, वही काम 15 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो ये हमने इस क्वांटिटी को पढ़ा था कि अगर एक तरफ एक जो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है और दूसरी तरफ वो इंक्रीज हो रही हो, जाहिर है अगर वही काम 15 घंटों में करना है तो हमें ज्यादा फार्मर चाहिए। तो ये होगा इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो फिर आपको ये सिंपल सी चीज है, अगर इनवर्स प्रोपोर्शनल जो फाइंड करना होता वो होता ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जो आपने फाइंड करना है वो क्या है, वो डायरेक्ट है और जहां पर भी x होगा वो डायरेक्ट ही होना करना, उसने इनवर्स नहीं होना करना। ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो जो डायरेक्ट होगा उसमें हम x ऊपर लिख लेंगे और 12 नीचे, और जो इनवर्स होगा उसमें जो फर्स्ट वैल्यू वो ऊपर डोमिनेटर के तौर पर और जो इनवर्स में होगी वो नीचे डिनोमिनेटर के तौर पर। दोबारा बता देता हूं, जो आपका डायरेक्ट होगा जिसमें हमने फाइंड करना है, x ऊपर डोमिनेटर के तौर पर और 12 डिनोमिनेटर के तौर पर, इक्वल जो दूसरी वैल्यूज हैं वो कंफर्म कर ले इनवर्स है
या डायरेक्ट है। अगर वो इनवर्स है तो ऊपर वाली ऊपर और नीचे वाली नीचे रहेगी। समझ आ गई? फाइंड क्या करना है? x। ये 12 किस चीज का है? 12 है डिवाइड का, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है जी। अब देखिए इसे कैंसिल कर लें। 5 3 5 जार 50, 3 4 जार 12, 5 4 जार 20, 4 4 जार 16। तो हमें कितने फार्मर की जरूरत पड़ेगी? अगर 20 घंटे हो तो 12 फार्मर, और अगर 15 घंटे हो 15 आवर्स हो तो फिर 16 फार्मर हो। क्यों भाई? समझ आ गई? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। द वेट ऑफ 56 बुक्स इन 8 kg है। 56 बुक्स है और उसका वेट कितना है? 8 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ 152 सच बुक्स? अब पहले 50 बुक्स थी तो 8 kg है, अब 152 बुक्स है तो जाहिर है बुक्स बड़ी है तो फिर वेट भी इंक्रीज होगा। एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी भी क्वांटिटी बढ़े तो फिर क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि हमारे पास जो दो चीजें हैं वो कौन कौन सी है? एक तो बुक्स, ये इसका इजी मेथड है जो मैं आपको करवा रहा हूं। बुक्स है, दूसरा क्या है आपका? वेट। वेट केजी में कितनी बुक्स है? 56। वेट कितना है? 8। फिर दोबारा क्या है? बुक्स कितनी है? 152। वेट क्या है? फाइंड करना है। बुक्स ज्यादा तो वेट भी ज्यादा, बुक्स ज्यादा तो वेट भी ज्यादा, बुक्स ज्यादा तो वेट भी ज्यादा। तो क्या होगा? एक चीज इंक्रीज और दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज, तो क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो हम इधर क्या लिख देंगे? ये हम शो करेंगे कि हमारे पास ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं? नीचे वाली वैल्यू जो 152 ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, और इधर जो फाइंड करना वो होता ही डायरेक्ट है, इसलिए x ऊपर और 8 नीचे आ जाए। क्यों भी समझ आ रही है? गुड। आगे देखिए हमने x फाइंड करना है, x फाइंड करना है। ये 152 डिवाइड 56, ये इधर डिवाइड का 8 था, दूसरी साइड पे आकर किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। 8 हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 7 56, फिर 7 2 जार 14, इधर से 1 आया 12, 7 1 जार 7 और बाकी 5 0 लगा और 7 7, तो ये आ जाएगा 21.7 kg हमारे पास x आ गया। समझ आ गई? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 आगे। असद टाइप 150 वर्ड इन अ हाफ एन आवर। आधे घंटे में वो 450 वर्ड्स लिखता है। हाउ मेनी वर्ड्स वुड ही टाइप इन 7 मिनट्स? 7 मिनट में कितने वर्ड लिखेगा? तो क्या है? वक्त बढ़ रहा है तो वर्ड्स भी बढ़ेंगे, वक्त बढ़ रहा है तो वर्ड्स भी बढ़ेंगे, वक्त बढ़ रहा है तो वर्ड्स भी बढ़ेंगे। तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आएगा। एक क्वांटिटी बढ़ी और दूसरी साइड पे दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है तो वो उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। क्या कहेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। आए जी सॉल्यूशन की तरफ। क्या है सॉल्यूशन में? हमारे पास वर्ड्स है और वर्ड्स के बाद हमारे पास जो हमारे पास मिनट 7 मिनट्स। अच्छा ये हाफ एन आवर था, मैं उसको वो ये भी 7 मिनट की बजाय मैं जो आवर ही समझ बैठा तो मैं रिपीट कर दूंगा। वो हाफ एन आवर का मतलब है 30 मिनट्स, और अगर मिनट्स कम हुए 7 मिनट, अगर मिनट कम हुए हैं तो वर्ड्स भी कम ही होंगे ना। तो बात वही है, वो मैं इंक्रीजिंग की बात कर रहा था, अब डिक्रीजिंग की। 7 मिनट वो हाफ है ना, 30 मिनट ये क्या है? 7 मिनट। मिनट कम हुए 30 से 7 तो वर्ड भी कम, मिनट कम वर्ड भी कम, मिनट कम वर्ड, तो तब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ही है। वर्ड्स एंड टाइम, और टाइम हमारा किस में है? मिनट। वर्ड्स क्या है?
450। पहले कितने मिनट्स है 30 मिनट, हाफ एन आवर, आधा घंटा, 30 मिनट। नीचे क्या है वर्ड फाइंड करने और 7 मिनट। अगर मिनट्स कम है तो फिर वर्ड भी तो कम होंगे, तो क्या होगा डायरेक्ट। क्या बताएंगे हम, ये है जी डायरेक्ट प्रपोर्शन। जो फाइंड करना तो वो होता है डायरेक्ट, इसलिए x ऊपर और 450 नीचे, इक्वल 7 ऊपर और 30 नीचे। फाइंड क्या करना है, x जरूर करेंगे। 440 इस साइड पर डिवाइड का है, दूसरी साइड पर किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई। जरा चेक करें, 0 0 से गया, और 3 15 45 होते हैं, और 15 को 7 के साथ जरा मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 7 5 35, 7 7 और 3, तो ये कितने आ जाएंगे, ये हमारे पास 105 वर्ड्स आ जाएंगे। क्यों भाई, समझ आ रही है, गुड। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए। A worker is paid 7500 for 6 days work। कहते हैं एक वर्कर जो है वो उसे अदा किए जाते हैं 7500 रुपया फॉर 6 डेज वर्क, 6 दिन के काम के लिए। इफ ही वर्क फॉर 23 डेज, अगर ज्यादा दिन काम करेगा तो ज्यादा ही रकम बनेगी ना जी। तो हाउ मच विल ही गेट, तो कितना हासिल करेगा। अगर ज्यादा दिन आ गए तो आमदन भी ज्यादा, एक चीज बढ़े दूसरी भी बढ़े, तो क्या आएगा डायरेक्ट प्रपोर्शन जी। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हमारे पास ये अमाउंट है, रुपीज है, हम लिख लेते हैं जी, ये रुपीज जो उसे अदा किए जा रहे हैं, और दूसरा उसे क्या डेज। 7500 पे किया जा रहा है कितने दिन के लिए, 6 डे के लिए। फिर कितने आगे 26, और हमने आगे रुपीज फाइंड कर दे। डेज बड़े हैं तो रुपए भी तो बढ़ेंगे ना, अदायगी भी तो बढ़ेगी ना, तो क्या आएगा डायरेक्ट। हम साथ ये थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, x ऊपर 7500 नीचे, इक्वल 23 ऊपर और 6 नीचे। हमने x फाइंड करना है, 23 और डिवाइड 6, मल्टीप्लाई है 700, तो क्या आएगा 6 1 जा 6, फिर इधर से 1 बचा 15, 6 2 जा 12, 3 बचा 36, 5 जा, तो एक दिन का 1250 रुपीज बन रहे हैं। अब 23 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1250 और मल्टीप्लाई 23, 0 का हम बाद में एंड में वैसे लिख लेंगे। 3 5 15, 3 2 6, 6 and 1 7, फिर 3 1 3, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 1 2, 5 7 8 2 0 ले ली। तो ये हमारे पास क्या अर्न कर रहा है, ये अर्न कर रहा है 28,750 रुपीज। वेरी गुड, अच्छी पे है भाई, अच्छा काम करेंगे तो अच्छी पे मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ वाटर टैंक कैन बी फिल्ड इन 7 आवर्स, 7 घंटों में एक वाटर टैंक भरता है, बाय 5 इक्वल साइज पंप, और 5 जो ना वो इक्वल साइज के पंप है, और वो 7 घंटों में एक वाटर टैंक को भरते हैं। वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे काम करके, हाउ मच टाइम विल 7 पंप टेक टू फिल इट अप, और 7 पंप अगर वो मिलेंगे, ये 5 थे और ये अब 7 पंप, अगर 7 पंप मिलेंगे, अगर अब तादाद पंप की बढ़ गई है तो उधर वक्त जो ज्यादा लग रहा था वो क्या होगा कम। अगर एक अमाउंट बढ़े दूसरी कम हो, एक बढ़े दूसरी कम हो, एक बढ़े दूसरी कम हो, तो क्या होगा इनवर्स प्रोपोर्शनल जी। सॉल्यूशन किसका, हमारे पास जो पंप से और साथ हमारे पास आवर्स है, कितने पंप से 5, कितने घंटों में भरते हैं जी 7 घंटों में।
फिर हमारे पास पंप कितने हो गए 7, इसका मतलब आवर्स क्या हो गए कम, पंप ज्यादा, पानी ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा और वाटर टैंक जल्दी भर जाएगा। एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो, एक बढ़ रही है दूसरी कम हो, तो क्या होगा इनवर्स, क्या होगा जी हमारे पास इनवर्स। तो ये क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर और नीचे वाली नीचे, लेकिन जो फाइंड करना होता है ना एक्स, वो होता है डायरेक्ट, मैंने स्टार्ट से बता दिया था, इसलिए एक्स ऊपर और 7 नीचे, मालूम क्या करना है एक्स, तो 7 इधर डिवाइड का दूसरी साइड पे आकर मल्टीप्लाई, क्या आंसर आया 5, इसका मतलब x इक्वल 5 आवर्स। कितने घंटे लगेंगे जी 5 घंटे लगेंगे, समझ आ गई, वेरी गुड जी। हम कर रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों में हमने इतने क्वेश्चन कर लिए कि काफी ज्यादा कंसेप्ट आपका बन चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 11 करूंगा, बिटवीन जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपने करने, ताकि आपको पता चले कि आपको भी समझ आ रही है कि बस ऐसे कॉपी करते जा रहे हैं हम साहब। क्वेश्चन नंबर 6 है 15 masons कैन बिल्ड, 15 जो है ये जिसे आप लोग मिस्त्री कहते हैं वो है, बिल्ड द वॉल इन 20 days, और 20 दिनों में एक दीवार को कंप्लीट करते हैं। हाउ मैनी masons विल बिल्ड, कहता है कितने मैसन बिल्ड करेंगे वॉल इन 12 days, अगर 12 दिन मिले उसी वॉल को पूरा करने के लिए हमें ज्यादा मैसन की जरूरत है। इधर से डेज कम हो रहे हैं, मैसन ज्यादा चाहिए, डेज कम हो रहे हैं, मैसन ज्यादा चाहिए, डेज कम हो रहे हैं, मैसन ज्यादा चाहिए, तो क्या होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। वेरी गुड, देखिए जी हम लिखेंगे मैसन और साथ हमारे पास है डेज, कितने मैसन है 15, कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं 20 में, फिर डेज कितने आ गए 12, कहते हैं मैसन कितने होंगे, जाहिर है कि अगर 20 दिनों में 15 मैसन कंप्लीट करते हैं, तो अब अगर दिन कम है तो मैसन ज्यादा चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन जो फाइंड करना होता है डायरेक्ट है, इसलिए x ऊपर और 15 नीचे इक्वल, जो इनवर्स है उसमें 20 ऊपर और 12 नीचे, इनवर्स में ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे रहता है। x फाइंड करना है 15 मल्टीप्लाई का, और दूसरी साइड पर जाकर ये किसका हो जाएगा, इधर डिवाइड का और उधर जाकर मल्टीप्लाई का, किस पर जाएगा 3 4 12, 3 5 15, 4 5 20, 5 5 25 मैसन चाहिए। कितने मैसन चाहिए जी हमें 25 मैसन चाहिए, समझ आ गई, वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 7 8 खुद कीजिएगा। द फ्राइट फॉर 75 क्विंटल, the freight for 75 quintals of goods is Rs 375। हमारे पास एक क्वांटिटी है 75 क्विंटल्स की, जिस तरह वो केजी वगैरह लेते हैं हम, उसी तरह की क्विंटल 75 क्विंटल्स है और उनकी कीमत गुड्स की कितनी है 375। फाइंड द फ्राइट फॉर 42 क्विंटल। अब अगर क्विंटल कम हुए हैं तो हमारे पास गुड की प्राइस भी क्या होगी, वो भी कम होगी। क्वांटल कम है प्राइस कम, क्वांटल कम है प्राइस कम, तो क्या होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। वेरी गुड, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे क्वांटल कितने हैं जी 75, और हमारे पास आगे जो रुपीस क्या है उनकी, जो उनकी प्राइस जो कीमत है उनकी वो क्या है, वो 375। फिर क्वांटल कम हुए तो हमारे पास रुपीस भी क्या हो जाएंगे, कम हो गए। वेरी गुड। अब
ये क्या हुआ? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या हुआ? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं? 42 ऊपर और 75 नीचे। जो फाइंड करना है ना जिसमें x आता है वो होता है डायरेक्ट है, इसलिए x ऊपर और 375 नीचे। अब क्या लिखेंगे? x फाइंड करना है। जब x फाइंड करना 375 इधर डिवाइड का, दूसरी साइड पे जाकर ये किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। इक्वल क्या है जी? x के। अब देखें ये किस पर कैंसिल हो रहा है? इसे हम 5 पर कर देते हैं। 5 1 5 5 5 25 और इधर 5 7 35 2 बचा और फिर 5 5 तो 15 5 हमारे पास आ जाएगा 75। तो 5 2 10 5 4 20 20 एंड 121। लो जी ये हमारे पास इसकी रुपीज आ गई। क्योंकि समझ आ गई? वेरी गुड। अब 10 और 11 सेम, इसमें 11 मैं करने लगा और आपने इसको समझ कर 10 खुद करना है ताकि आपको भी पता चले कि समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब वेट ऑफ 56 बुक्स इज 7 kg है। हमारे पास 56 बुक्स का वेट जो है वो 7 किलो है। व्हाट इज द वेट ऑफ 90 सच बुक्स? ऐसी 90 बुक्स का क्या वेट होगा? पहले 56 थी और अब 90 हो गया, तो क्या होगा? इसका मतलब कि अब बुक्स बड़ी है तो वेट भी बढ़ेगा, बुक्स बड़ी है तो वेट भी बढ़ेगा, बुक्स बड़ी है तो वेट भी बढ़ेगा। जब एक क्वांटिटी बड़ी दूसरी भी बड़ी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन जी। तो हम इसका पहला पार्ट ये करने लगे हैं जिसमें हम क्या लिखेंगे? बुक्स और साथ क्या है? केजी। वेट लिख सकते हैं हम केजी में। बुक्स कितनी है? 56। केजी कितने हैं? 7। पहले पार्ट में अगर 90 बुक्स ऐसी आ जाए तो हमारे पास वेट जो केजी में वो भी बढ़ जाएगा। एक चीज बड़ी दूसरी भी बड़ी तो क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या होगा भाई? ये होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट में क्या करता है? नीचे वाली चीज ऊपर और ऊपर वाली नीचे। इधर भी x ऊपर और 7 नीचे। 7 हमारे पास क्या हो रहा है जी? उधर डिवाइड और इस साइड पर आकर किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 7 8 56। अब 8 1 8, इधर से 1 बचा 10 हो गए, फिर 8 1 8, 2 बचे 0 हो गए, 8 2 16, 4 बचा 0 हो गए और 8 5 40। ले लीजिए ये हमारे पास कितना केजी आ गया? 11.25 केजी आ गया। समझ आ गई? गुड। आगे इसका बेजून देखें, बी पार्ट। उसमें क्या है? पहले तो यही है, फिर लिखा हाउ मेनी सच बुक्स, ऐसी ही बुक्स और उसका वेट 7.5 केजी। अगर वेट बड़ा है थोड़ा सा, इसका मतलब कोई एक आध बुक भी फिर बढ़ गई होगी, तो फिर वैसे ही लिखेंगे। बुक्स है और साथ उसका वेट किसमें है? केजी के अंदर। किसमें है जी वेट उसका? केजी। कितनी बुक्स है? पहले वही लेंगे 56। कितना वेट है? 7। अब वेट कितना है जी? 7.5। बुक्स क्या कर देनी है? हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब थोड़ा सा वेट बड़ा है तो बुक्स भी थोड़ी सी बढ़ेगी। तो ये चीज बढ़ी और दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ी तो उसको क्या कहेंगे? क्यों भाई? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा? x ऊपर 56 नीचे, 7 पॉइंट ऊपर 7 नीचे, x इक्वल 7.5 और डिवाइड है 7। ये 56 इधर डिवाइड का, दूसरी साइड पे जाकर किसका होगा? मल्टीप्लाई का। 7 8 56, 8 5 40, 0.87 56, 56 एंड 4 60। ले हमारे पास वो बुक्स कितनी आ गई? हमारे पास 60 बुक्स का वेट 7.5 होगा। क्यों भाई? समझ आ गई? अब मैं जरा रिपीट कर दूं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया जिसमें इनवर्स प्रोपोर्शन आया, 9 का किया जिसमें हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन आया, 11 किया और जिसमें हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन आया। तो 6.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। घर जाकर रिपीट कीजिएगा और अगर आपको ज्यादा मुश्किल लगेगी
तो आप लोग इस तरह कीजिएगा कि 5 क्वेश्चन एक दिन कर लें और 5 एक दिन कर लें, ताकि आपको भी ज्यादा मुश्किल ना हो और ज्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। फिर रिपीट कर देता हूं कि आप लोगों को अगर ये एक्सरसाइज ज्यादा मुश्किल लगे तो आप लोगों ने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। 5 क्वेश्चन एक दिन कर लें और 6 एक दिन कर लें। समझ आ गई है जी? वेरी गुड। ले जी, अगली एक्सरसाइज तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।